ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 67वीं कक्षा है। समाधि पाद के 24वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पुरुष में और ईश्वर में क्या अंतर है? तो अविद्या आदि क्लेश, कुशल अकुशल कर्म और कुशल अकुशल कर्मों के फल और उन फलों के आशय यानी वासनाएं, संस्कार, ये सब के सब ईश्वर में नहीं है। और ये चारों मन में विराजमान होते हुए पुरुष को कहे जाते हैं, अर्थात पुरुष में रहते हैं ऐसा बोला जाता है। केवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका अनुभव, उनकी अनुभूति दूर से दृष्टा बन करके जीवात्मा अनुभूति मात्र करता है। इसी अनुभूति को भोग कहा है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में और महर्षि वात्स्यायन ने इसे भोग कहा है। और भोग का अर्थ करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया वहाँ पर भोगो बुद्धि। भोग का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि अर्थात ज्ञान। दो प्रकार का ज्ञान, एक तो ज्ञान वस्तु संबंधी ज्ञान और उस ज्ञान को अनुभव करना, अनुभूति करना। तो ये जो अनुभूति स्वरूप जो भोग है ये जीवात्मा करता है। इसलिए कहा है यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टा, जो इस भोग से सर्वथा पृथक है, स पुरुष विशेष ईश्वर, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। और इस बात को भी सबको समझना है। कई बार समझ करके भी उलझ जाता है व्यक्ति, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जब इन बातों को सुनता है तो उसको लगता है हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर वापस पौराणिक जगत में जाता है, वो उनके संपर्क में आता है, उनके कथनों को सुनता है, उनके प्रवचनों को सुनता है तो डगमगा जाता है व्यक्ति, संशय में पड़ जाता है, पता नहीं ये सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं। तो हमारे मन में किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ संशय बना रहता है। उस संशय का निवारण आगे महर्षि वेदव्यास करना चाहते हैं। इनको समझने का प्रयत्न करिएगा। कहते हैं कैवल्यम प्राप्तस्तर्हि संति च बहवः केवलिनः। वो कहते हैं कैवल्यम प्राप्ताः तर्हि संति च बहवः केवलिनः। कैवल्य को प्राप्त हुए हुए, कैवल्यम प्राप्ताः, कैवल्य को प्राप्त हुए हुए, बहवः केवलिनः संति, बहुत सारे केवली हैं। क्योंकि कैवल्य पाद में केवल होने की बात कही है। ये उसी कैवल्य पाद में हम समझने का प्रयत्न करेंगे केवली होता क्या हो, यानी ये जीवात्मा का विशेषण है केवल होना। आज हम केवल नहीं हैं। हम न जाने किस किस के साथ स्वस्वामी संबंध बना के रखे हैं, अटैचमेंट, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, अहंकार के साथ, बुद्धि के साथ, पता नहीं शरीर से बाहर जितनी भी जड़ वस्तुएं, पता नहीं कौन किस वस्तु के साथ आबद्ध है, जुड़ा हुआ है, संबंध बनाया है, उसको ऐसे चिपका करके रखता है जैसे बंदरी मरे हुए बच्चे को चिपका करके रखती है। ऐसे न जाने हम किस किस जड़ वस्तु के साथ चिपके हुए हैं। ये सारे संबंध
से मुक्त होकर केवल हो जाता, अकेला होता है, तब जाकर के वो मुक्ति में केवल बन करके अकेला होकर के मुक्ति का आनंद लेता है। ऐसे वो जो केवल बने हुए, जो कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, वो बहवः संति, बहुत हैं, अनगिनत हैं। मुक्ति को प्राप्त किए हुए भी अनगिनत हैं, क्योंकि आत्माएं हम नहीं गिन सकते कितनी हैं आत्माएं। ये अलग बात है, ईश्वर के ज्ञान में तो संख्या सुनिश्चित है कितनी हम आत्माएं हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, ना हम काउंट कर सकते हैं। हमारे लिए अनंत सा है, हम सब जीवात्मा हैं, हमारे लिए, क्योंकि हम जिनकी गणना कर ही नहीं सकते, इतनी आत्माएं हैं, तो हमारे लिए तो वो अनंत सा है। पर अनंत नहीं है, शांत है, सीमित है, पर हमारे सामने वो सीमा भी अनंत जैसा है, क्योंकि हम गणना नहीं कर सकते। इतनी सारी आत्माएं हैं, और उनमें से पता नहीं कितनी आत्माएं हैं जो मुक्ति को प्राप्त हुई हैं। आप इसकी कल्पना करके देखिएगा, इसका ना आदि है ना अंत है। सृष्टि की भी आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। प्रलय का ना आदि है ना अंत है, अनंत काल से चले आ रहे हैं। बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। ये निरंतर श्रृंखला चल रही है, ना इसका प्रारंभ है ना इसका अंत है। तो अनादि काल से चले आ रहे हैं। तो अनादि काल से न जाने कितनी आत्माएं मुक्ति को प्राप्त हुई होंगी। तो इसलिए कहा जा रहा है बहवः केवलिना संति, बहुत सारे आत्मा हैं जो मुक्ति को प्राप्त हुए। और वो कैसे मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ से आपको ईश्वर में और आत्मा में, मनुष्य में अंतर आपको पकड़ना है। क्यों मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, क्यों मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, या मैं ये कहूं क्यों ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, क्यों ईश्वर शरीर में नहीं आ सकता। जैसे हम लोग शरीर में आ गए, ऐसे ईश्वर शरीर में क्यों नहीं आ सकता, इसको समझ लीजिएगा। ते ही त्रीणि बंधनानि छित्वा कैवल्यम प्राप्ताः। ते ही, ये जो केवली है, जो कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है, वो मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, वो क्या करना होता है उनको। तो कहते हैं ते ही, वो लोग त्रीणि बंधनानि छित्वा, वो 3 प्रकार के बंधनों को विच्छेद करके, 3 बंधनों से छूट करके कैवल्यम प्राप्ताः, कैवल्य को प्राप्त हुए। पीछे बताया गया था बंधन जो है पहले सूत्र में। पहले सूत्र में एकाग्रता जिसको प्राप्त होती है, उसको कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती है, और उन उपलब्धियों में एक उपलब्धि है बंधनानि श्लथयति, बंधनों को शिथिल करती है वो एकाग्र अवस्था, वो यही बंधन है। वहाँ पर भी बताया था स्थूल शरीर का एक बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ बंधे रहते हैं। जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ बंधे हैं तो कारण शरीर के साथ भी अपने आप बंधे हुए हैं। तो कारण शरीर यानी सत्वर स्तंभ, और सूक्ष्म शरीर यानी 18 तत्वों का समुदाय, और ये स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है। इन 3 बंधनों को विच्छेद करके, इन 3 बंधनों को तोड़ करके, इन 3 बंधनों को समाप्त करके ये मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। कहते हैं ये जो संबंध हैं 3 शरीरों के साथ, 3 बंधनों के साथ, ये तीनों बंधनों के साथ ईश्वर का ना तो कभी था ना भूतः, भूता का मतलब है पहले कभी नहीं था इन तीनों शरीरों के साथ में, न भावी न भविष्य में होगा। वर्तमान तो है ही नहीं है, वर्तमान में ईश्वर में ये 3 बंधन तो है ही नहीं है। क्यों जी, आज कोई भगवान है जी जीवित जिसको आप अवतार के रूप में देखते हैं, आपका मतलब जो भी देखता है, ऐसा कोई ईश्वर है वर्तमान में? आज नहीं है ना, और भूतकाल में भी नहीं था ऐसा।
जो इन 3 बंधनों में आता हो, अर्थात शरीर में आता हो, और न भावी भविष्य में भी नहीं आ सकता। वो कहते हैं ईश्वरस्य च तत्संबंध, उसका संबंध किसके साथ? 3 बंधनों के साथ संबंध। न भूतो न भावी, न भूतकाल में था न भविष्य काल में होगा, वर्तमान में तो है ही नहीं, होता तो आपको दिखाई देता। तो इन तीनों बंधनों के साथ जिसका कभी संबंध ना था, ना है, ना होगा, ऐसा ईश्वर होता है। एक और बात कही जा रही है, यथा मुक्तस्य पूर्व बंध कोटि, जो आज मुक्त आत्मा है, कोई भी जो मुक्ति में है, यथा मुक्तस्य, जो मुक्त आत्मा है, उसकी पूर्व बंध कोटि, मुक्ति से पहले कैसा था वो मुक्त आत्मा? तो कहते बंध कोटि, वो बंधन में था। जैसे हम लोग हैं आज, मुक्ति को प्राप्त करने से पहले वो मुक्त आत्मा कैसे था? तो कहते हैं मुक्तस्य पूर्व बंध कोटि, मुक्त आत्मा का मुक्ति से पहले बंधन में था, वो बंधन के कोटि में था। तो यथा मुक्तस्य पूर्व बंध कोटि प्रज्ञायते, मुक्ति से पहले मुक्तात्माओं की बंधन में विराजमान होता है। नैवम ईश्वरस्य, ईश्वर का कभी पहले बंधन में नहीं था, ईश्वर कभी भी शरीर में आया ही नहीं था। नैवम ईश्वरस्य, ईश्वर कभी बंधन में आया ही नहीं है। जब पहले कभी नहीं आया है तो भविष्य में भी कभी नहीं आएगा। यथा वह प्रकृति लीना उत्तरा बंध कोटि, जब प्रकृति में विलीन होकर के असंप्रज्ञा समाधि की जो स्थितियां बताई ना, भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लया नाम, इस सूत्र में वहां कहा जब प्रकृति में लीन होकर के जब समाधि लगाता है व्यक्ति, आखिर कब तक समाधि में रहेगा? समाधि से बाहर आते ही फिर वापस बंधन में, शरीर में, अर्थात फिर शरीर की अनुभूति करता है। समाधि में शरीर की अनुभूति नहीं करता। हाँ जी, बताइए क्यों नहीं करता? अलका जी बताइए, समाधि में शरीर की अनुभूति क्यों नहीं करता? हाँ जी, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? समाधि से पहले कैसा होता है उसकी बात हो रही है। तो प्रकृति लीन योगी प्रकृति से बाहर जब आता है, प्रकृति लीन से जब बाहर आता है तो बंध कोटि, वो बंधन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक ही काम नहीं है ना हमको, केवल समाधि लगाना ही काम नहीं है ना, उसको खाना भी होगा, पीना भी होगा, सोना भी होगा। शरीर को सुरक्षा रखने के लिए, शरीर के लिए जो जो आवश्यक है शारीरिक नियम, उनका पालन तो योगी बखूबी करेगा ना, इसलिए उसको समाधि से बाहर आना पड़ता है। और समाधि के समय में शरीर की अनुभूति क्यों नहीं करता, ये मेरा प्रश्न है। अलका जी तो बता नहीं रही है, लवनीश जी बताइए। वो शरीर को भिन्न और स्वयं को, आत्मा को दर्शन पा लेता है समाधि में, तो अपने आप को केवल आत्मा को देख रहा होता है, शरीर को और मन को, स्थूल से सूक्ष्म को नहीं देख रहा मेरे ख्याल से। तो हाँ, मतलब आप उत्तर तो दे रहे हैं, लेकिन सटीक सबको समझ में आने वाला उत्तर चाहिए मेरे। कौन बताएंगे जी? चलिए हाथ खड़ा करेंगे। देखिए, उत्तर सटीक आता है तो ही आपको हाथ खड़ा करना है, तुक लगा करके उत्तर नहीं देना है कोई। हाँ जी, वासुदेव जी बोलिएगा। ओम स्वामी जी। हाँ बोलिए। प्रकृति लय अवस्था से वो बाहर निकल गया ना फिर। मैं ये कह रहा हूं, जब प्रकृति लय अवस्था में रहता है तब शरीर की अनुभूति क्यों नहीं करता, ये प्रश्न है।
भी विचार करेंगे स्वामी जी इस पे। हाँ, पुष्पलता जी बताएंगी। समाधि में वह सीधा परमात्मा से साक्षात्कार कर रहा होता है, वह मन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मन पास में रहते हुए भी उससे डिस्कनेक्ट रहता है। उत्तर तो सही दे रहे हैं आप, लेकिन सबको समझ में आ जाए ऐसा उत्तर। विष्णु जी। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आप जो कुछ कहना चाह रहे होंगे तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो तो सही है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। आपका नेटवर्क कमजोर है। सागर जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, वो कारण रूप अवस्था में प्रकृति को लीन कर देता है, प्रलय अवस्था संपादित कर देता है, तो अपने शरीर का भी वह कारण रूप बना देता है, यानी कि मूल सत्रगत। हाँ, ये सब तो वास्तव में बौद्धिक स्तर पर हुआ है ना। वास्तव में यथार्थ स्तर पर तो शरीर रहता ही है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब रहते हैं। हाँ, ये तो बौद्धिक स्तर पर प्रलय हुआ है, लेकिन शरीर की अनुभूति समाधि की अवस्था में क्यों नहीं करता, इसका सीधा उत्तर सटीक आया नहीं। आप अगर आपको पता हो तो ही बताइए, बाकी लोग तुक लगाएंगे फिर बताएंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उमेश जी बताइए। मन निरुद्ध कर दिया है उसने। हाँ, ये उत्तर आया, ये उत्तर आया है। और इसको ऐसा भी आप बोल सकते हैं, निरुद्ध का मतलब यह है कि सारी वृत्तियां बंद। तो शरीर की अनुभूति भी तो वृत्ति है ना। तो समाधि में वृत्ति नहीं होती है, तो जब समाधि में वृत्ति नहीं होती है तो किसी की भी अनुभूति नहीं हो सकती है। केवल जिसकी समाधि लगाई जा रही है उसी की अनुभूति होगी। समाधि जिसकी लग रही है उसी की अनुभूति होगी, और बाकी सब बंद होंगे, कुछ भी अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों? वृत्ति निरोध हुआ है। तो निरुद्ध अवस्था में ही समाधि लग रही है, असंप्रज्ञात समाधि। तो उस स्थिति में समस्त वृत्तियां बंद हो गई है। तो जब वृत्ति नहीं हो रही तो शरीर की अनुभूति कैसी होगी? शरीर की अनुभूति जो वृत्ति युक्त होता है वो अनुभव करता है। हाँ, जब आप खुजलते हैं, खांसते हैं, गटकते हैं और हिलते हैं, डुलते हैं, हाँ, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सारी वृत्तियां हैं आपकी। और इन वृत्तियों को करते हुए ध्यान नहीं लग सकता, याद रखना। खैर, जब यम नियमों की चर्चा होगी तब आपके सामने रखूंगा, आसन की जब चर्चा होगी तब आपके सामने रखूंगा। तो इसका सटीक उत्तर है, वृत्तियां सब समाप्त हुई है, इसलिए शरीर की अनुभूति नहीं हो सकती। ना शरीर की, ना इंद्रियों की, न मन को भी अलग नहीं समझता। हाँ, मैं विचार रहा हूं, क्योंकि विचार ही बंद है, सब निरुद्ध है। तो निरुद्ध अवस्था में वृत्तियां नहीं रहती है, तो इसलिए शरीर की अनुभूति हो या किसी और वस्तु की अनुभूति नहीं कर सकता। केवल जिसकी समाधि लग रही है उसी की अनुभूति कर सकता है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़े। तो कहा जा रहा है, जैसे प्रकृति लीन योगी जब प्रकृति लीन अवस्था से बाहर आते हैं तो उनका भी बंधन कोटि में आ जाता है, अर्थात बंधन में आ जाते हैं। फिर वो शरीर की अनुभूति करते हैं, शरीर में रहते हैं, फिर उनको भूख प्यास ये सब होते हैं। तो जैसे प्रकृति लीन योगी प्रकृति लीन अवस्था से बाहर आते हैं तो उनका बंधन का स्वरूप संभाव्यते, उनका बंधन का स्वरूप विद्यमान रहता है, अर्थात वापस बंधन में आ जाते हैं। फिर भूख प्यास आदि उनको लगते हैं। नैवम ईश्वरस्य, ईश्वर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर आज ईश्वर है, लेकिन कभी आगे जाकर के फिर वो शरीर के बंधन में आएगा, आपके शब्दों में बोलूं अवतार लेने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर कभी भी अवतार यानी कभी भी शरीर में ना पहले आया था
न वर्तमान में है, न भविष्य में कभी शरीर में आ सकता है। उसके साथ ये योग है ही नहीं। बेचारा हो गया भगवान, देखो कैसा भगवान है, कभी शरीर में ही नहीं आ सकता है ना जी। ये तो ऐसी बात है, देखो जी ये कभी भिखारी नहीं बन सकता, ये वो वाली बात है। भिखारी क्यों बनेगा? जो धनवान सदा रहेगा, सदा ईश्वर है, वो सदा ऐश्वर्यशाली है, तो ये क्या सोच लाना है कि कभी वो निर्धन भी तो हो सकता, बिना ऐश्वर्य वाला भी हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, उसका स्वरूप ही ऐश्वर्य है, इसलिए तो ईश्वर कहते हैं उसको। ईश्वर का अभिप्राय ये सदा वो ऐश्वर्यशाली है, सदा ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहेगा, कभी भिखारी जैसा नहीं बन सकता ईश्वर। तो जैसे ये स्वरूप है ऐसा ही ईश्वर का स्वरूप है, वो ईश्वर सदा बना रहेगा। इसलिए कि सतु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वर, वो सदा मुक्त रहता है और सदा ईश्वर ही रहता है। वो कभी बंधन में आकर के हम लोगों की तरह रोना धोना नहीं कर सकता, दुखी नहीं हो सकता, ऐसा ईश्वर है। तो इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा, इनको समझना है। ये बातें समझ में ना आए तो पूछना है बाद में, जब मैं कहूँगा पूछने के लिए, अभी नहीं पूछना है, अभी तो समझना है, पढ़ना है आपको। तो एक बात कही जा रही है, कैवल्य को प्राप्त हुए बहुत सारे केवली है, लेकिन वो बंधन में वापस आ सकते हैं जब मुक्ति पूरी हो जाएगी। और कैवल्य को प्राप्त होने से पहले वो बंधन में ही थे, पर ईश्वर कभी बंधन में नहीं था, इसलिए कहा न भूतो न भावी, न बंधन में कभी था और न भविष्य में कभी होगा। तो इससे क्या पता लग रहा है? सारे अवतार समाप्त हो गए आपके, यानी ईश्वर को शरीर में देखने का जो स्वरूप है लोगों का, वो सब समाप्त हो गए। ईश्वर कभी शरीर में ना आया था, ना आएगा, ये इसका अभिप्राय है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि वो कहा जा रहा है सतु सदैव मुक्ता, हमेशा वो इन सब से मुक्त रहेगा और सदा ईश्वरी बना रहेगा। वो कभी बंधन में नहीं आ सकता, कभी शरीर में नहीं आ सकता। शरीर में आने का कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये सब विद्या के अभाव में लोग ऐसा मानते हैं। विद्या जब होती है तब ये सारी बातें समझ में आती है व्यक्ति को। यदि देखिए, जैसे किसी के पास में सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानता है, तो बाकी लोग नहीं जानते। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ जी, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं हार्डवेयर का भी इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता है। नहीं पता है तो नहीं पता है जी, कोई जरूरी है कि हर बात पता रखे हमको। तो कहने का अभिप्राय है कि जब जिस विषय के बारे में जानकारी नहीं है तब वो व्यक्ति अविद्याग्रस्त होता है। जो लोग बताते हैं उसको मानने लगता है, क्योंकि उसके पास बेस, आधार, विवेक नहीं होता है। वही व्यक्ति इन चीजों में पड़ जाता है। जिसके पास विवेक होता है, जो विद्या प्राप्त करता है, जानकार होता है, जैसे उदाहरण के लिए जो स्पेस साइंस के बारे में जानता होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, खगोल विद्या के बारे में जितना भी जानता होगा, वो कभी ये व्रत नहीं रखता। हाँ जी, आज चंद्र ग्रहण है, या आज सूर्य ग्रहण है, आज ये ग्रहण है, आज उपवास रहूंगा, वो कभी नहीं रखेगा। उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ जो लेना देना है वो समझता है कैसा है। भूखे रहने से और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन जो खगोल विद्या के बारे में जो भी जानकारी रखता है वो इस तरह का नहीं करेगा, और जो नई जानकारी रखता वो डरता है, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है, उस संबंधी विद्या नहीं है, इसलिए उसको डर लगता है। पता नहीं, चलो क्या इसके बारे में सोचना है, जब रख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बड़े लोग बोल रहे हैं, इसलिए कर लो।
हाँ जी, आप जितने भी लोग माताएं बैठी हैं, कोई भी बुर्का नहीं पहना है। बुर्का का मतलब क्या बोलते हैं? घूंघट नहीं लगाया अभी। क्यों नहीं लगाया जी? विद्या, विद्या, ज्ञान, नॉलेज। और आज भी बहुत सारी माताएं बहनें घूंघट लगाती होंगी, जहां भी लगाती होंगी। क्यों? कारण देख लो। तो जिस विषय में जानकारी नहीं होती है उस विषय में व्यक्ति गलतियां करता है और डर के साथ करता है, दबाव के साथ करता है। और दबाव को अनुभव भी वो अविद्या के कारण से करता है। तो इस सारी अविद्या को हमें हटाना है। इस बात को समझना अच्छी तरह, ईश्वर का स्वरूप समझ में जब आ जाता है व्यक्ति को, तो ईश्वर जैसा है वैसे ही अनुभव करता है। फिर उसको कोई डर नहीं लगता। डर तो उसको उसी से लगता है जो गलत काम करना है, उससे डर लगता है बस केवल, क्योंकि उसको ईश्वर के यथार्थ स्वरूप समझ में आता है। और जिसको ईश्वर का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ में आता है वो बहुत गलत करता है। और आज जितनी भी गलतियां व्यक्ति करता है, जिस अंश में करता है, उसके पीछे अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है, मूर्खत्व बहुत बड़ा कारण है। जब ईश्वर को यथार्थ रूप में समझ जाएगा ना, ईश्वर सब जगह है, मेरे को देख रहा है, तो फिर वो गलत कैसे कर सकता है? और ईश्वर को वो सर्वशक्तिमान भी मानता है, तो फिर कैसे गलत कर सकता है? आज गलत हम करते हैं जहां कहीं भी, इसका अर्थ यह है हम उस अंश में ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पा रहे, अर्थात ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अभी समझ नहीं पाए। और जो यथार्थ स्वरूप ईश्वर को नहीं समझता वही गलतियां करता है। जिसको समझ में आ जाए ना, वो कैसी गलती करे? मेरे सामने दूध रखा हुआ है, उसमें छिपकली गिर गया था, अब उसको मैं कैसे पी सकता हूं? क्योंकि मेरे को जानकारी है और आपको जानकारी नहीं है, और मैं आपको पिलाऊंगा, मैं का मतलब कोई भी, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है। और पिलाने वाले माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, या बहन भी हो सकती है, कोई भी आपके चहेते निकट का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको पिलाएंगे, आप पी लेंगे उन पर विश्वास करके, पर आपको नहीं पता है उसमें जहर वाली प्राणी, जहर वाला प्राणी गिर गया है। तो यही स्थिति आज हमारी है। जहां भी हमारे को जानकारी का अभाव होता है वहां हम डरते हैं और गलतियां भी बहुत करते हैं। तो इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जब यथार्थ रूप से समझ लेते हैं तो कोई भी हमको दबा नहीं सकता या कोई भी हमको डरा नहीं सकता, और हमारे मन में संशय भी नहीं रहेगा ईश्वर के बारे में। जिसके बारे में आपके मन में संशय नहीं है, वहां आप बोलते हैं ना मोटी भाषा में, दिल खोल करके उसके सामने खड़े रहते हैं। दिल खोल करके मैं ये बोल रहा हूं, मतलब यूं क्या, छाती चौड़ा करके खड़ा हो जाता है व्यक्ति, ठीक है जी। तो फिर वहां मुकाबला करता है, वहां डटा रहता है वो, क्योंकि उसको पता है यथार्थ, जिस विषय में जहां वो राइट होता है, सही होता है, वहां पर किसी से नहीं डरता वो। लेकिन जहां जहां हमें यथार्थता का बोध नहीं है वहां हम डरते रहते हैं। फिर वहां बहुत सारी बहानाएं जो है ना, अलग अलग बहानाएं वो ले आते हैं, बहुत सारी बहाना, ये था जी, वो था जी, वो उन सारी बहानों के पीछे एक ही कारण है, अज्ञान, डर, भय। पता नहीं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगी तो क्या होगा, वो डर लगता है व्यक्ति। यदि मैं आज यथार्थ समझ लूं तो पता नहीं ये सब क्या होंगे, उसको डर लगता है। पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, संपत्तियों का क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये कैसे? क्योंकि यथार्थ को स्वीकार करते ही उसको बड़ा डर लगता है। उस डर के पीछे भी अविद्या काम करती है, क्योंकि वो अभिनिवेश है।
वो अभिनिवेश है। इसलिए यथार्थता सामने दिखाई भी दे तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अंदर से उसको डर लग रहा होता है। अभिनिवेश नामक जो अविद्या है उसको परेशान कर रही होती है। इसीलिए हमें यथार्थता को समझना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इस यथार्थता को हमें स्वीकार करना है। जो यथार्थ है यथार्थ है, वो आज नहीं तो कभी ना कभी आपको स्वीकार करना ही होगा। देखिएगा, किसी ने घूंघट लगाया, बाकी बहुत सारी जो है शहर में जो भी माताएं बहनें, कोई घूंघट नहीं लगा रही, और वो गांव से गई शहर में, शुरू में घूंघट लगा के रखा क्योंकि अभ्यास है। फिर सबको देखी उसने, कोई घूंघट नहीं लगा रहे। फिर धीरे धीरे वो घूंघट को थोड़ा कम करती जाएगी, कम करती जाएगी। डर तो लगता है लेकिन कम करती जाएगी, और एक दिन आएगा वो भी घूंघट हटा देती है बिल्कुल। जैसे जैसे विद्या बढ़ जाती है ना, जैसे 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 धैर्य आ जाता है, तो फिर वो सामना करने लगता है। और जब तक वो धैर्य नहीं आता है, जब तक वो डर लगता रहता है, तब तक वो अविद्या में रहता है व्यक्ति। ये एक उदाहरण है, ऐसा आप ढेरों उदाहरण ले सकते हैं अलग अलग विषयों में, किसी भी विषय में। ये तो केवल मोटे उदाहरण दिया है मैंने। किसी भी विषय में हम इतने डरे हुए रहते हैं अपने जीवन में, अलग अलग विषयों को लेकर के हमें बहुत ज्यादा डर है। बहुत सारा अभिनिवेश नामक जो डर है, अभिनिवेश नामक जो अविद्या है, वो हमें जकड़ करके रखा है चारों ओर से। रग रग में भरी हुई है वो अभिनिवेश नामक अविद्या। इसलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। उसको एहसास करना होता है, उनसे बाहर निकलना होता है, और यथार्थता को स्वीकार करना होता है। तो ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करिएगा। ईश्वर कभी भी बंधन में ना आया था, ना आज है, ना भविष्य में आएगा। तो इसका अर्थ है शरीर में ईश्वर आ नहीं सकता। व्यापक ईश्वर व्यापक सब जगह है, तो शरीर में आने का मतलब है मैं शरीर में नहीं था इसलिए आया। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करिए। हम लोग शरीर में क्यों आते हैं? पहले नहीं थे इसलिए आ गए। जिन जिन शरीरों में आज हम लोग हैं, हम पहले इन शरीरों में नहीं थे, आज हैं। अब इनसे निकल जाएंगे, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें नहीं रहेंगे, निकल गए, तभी मृत्यु होती है। फिर नए शरीर में प्रवेश करेंगे, यानी वो वस्तु किसी में आती है तो पहले नहीं होती है, तब आती है। और जो वस्तु पहले से सब जगह विद्यमान है, उसका आने का क्या अर्थ है शरीर में? नहीं जी, दुष्टों का संहार करना। अब दुष्टों को बनाया किसने? भाई दुष्टों का संहार जिसको करना है, तो जो बनाने वाला बिगाड़ना नहीं जानता है। जिसने बनाया है, मतलब शरीरों को बनाया तो ईश्वर ही नहीं होगा ना। तो जो बनाया है, तो बनाना जिसको आता हो तो उसको बिगाड़ना नहीं आ सकता। बिना शरीर के बनाया, बिना शरीर में आए ही बनाया। जब बिना शरीर में आए ही सबको बना सकता है, तो बिना शरीर में आए सबको हटा सकता है ना। जब प्रलय करता है, सबको मारता है, तो नहीं मारता है क्या भगवान? बिना शरीर में आए जब पूरा प्रलय होता है, आपको लग रहा हो क्यों मारता है जी? नहीं मारना चाहिए, प्रलय होना ही नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रहे। तो जाके किसान से पूछो, एक बार फसल लेने के बाद उस पौधे को वहां से काट के हटाता है, नहीं हटाता वो? और काट के हटाने के अलावा और भी क्या करता है? उस धरती को वैसे नहीं रखता है, उसको हल से तितर बितर करके मिट्टी युक्त कर देता है और कुछ देर तक पड़ा रखता है। यही तो प्रलय है उसका, उस खेत का। और ऐसा नहीं करेगा तो अगला फसल कैसे आएगा? तो आप किसान को समझ लीजिएगा वो कैसा करता है। जैसे किसान करता है, ऐसे ईश्वर भी करता है।
तो ये तो स्वाभाविक बात है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिस वस्तु को बनाया है उसमें सूर्य को बनाया, तो बना के रखे ना, क्यों बिगाड़े हमको? धरती, सूर्य, नक्षत्र, ये सब सृष्टि जैसी है वैसे बना के रखे, उसको बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, नहीं बिगाड़े तो जो सूर्य जो हमको जैसा प्रकाश देना है उसको, आज ही सुनते हैं ना आप लोग वैज्ञानिकों से कि जैसा प्रकाश हमको आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उसका स्तर कम होता जा रहा है। और जब सूर्य हमको जैसा प्रकाश देना चाहिए उसको वो नहीं देता है, तो क्या करे उसको? बताओ आप। जो आपको सुख ना दे कोई, और आपको पता लग गया ये कैसा भी सुख नहीं दे सकता, तो क्या करोगे आप? उसको हटा दोगे। आप समझने का प्रयत्न करिएगा, जो वस्तु आपको सुख दे ही नहीं सकती उसका क्या करोगे आप? उसको देख करके भी आपको सुख नहीं मिलता हो, उसको रख करके, देख करके, या स्टोर रूम में डाल करके भी आपको सुख नहीं देता हो, तो क्या करोगे उसको? तो जब वस्तु सुख देने में असमर्थ होता है, या सृष्टि, मैं ये बोलूं पूरे सृष्टि जब हमें सुख देने में असमर्थ होता है, तो भगवान तो हमको सुख देना चाहता है, और जो सृष्टि बना के रखा है वो सुख देने में असमर्थ हो गया, आखिर उसका भी एक लाइफ है ना। जैसे कोई आदमी कंपनी चलाने वाला कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका भी एक लाइफ होता है। हाँ जी, HMT की घड़ियां है किसी के पास? वो जमाने में सुनते थे ना, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल पहले, वो है आज किसी के पास? वैसे स्टोर में होगा। जब वो बनाता था उस समय 5 साल की वारंटी गारंटी देते थे ना, उसने बना करके ऐसे तो नहीं दिया ना, आप जब तक जियोगे तब तक ये इसको पहन के रहना है आपको। तो कोई भी कंपनी कोई वस्तु बनाती तो उसका अपना लाइफ होता है, उसका एक अवधि, उसकी एक सीमा होती है। तो ऐसे सृष्टि की भी एक सीमा होगी ना, आखिर वो हमेशा ही सुख कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उसको ना चाहते हुए भी उसको बिगाड़ना पड़ता है, फिर नया बनाना पड़ता है, इसलिए प्रलय करना पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा कि ईश्वर जो है वो जो सृष्टि को बनाने वाला है तो उसको बिगाड़ेगा भी। बिना शरीर के बना है तो बिना शरीर के ही बिगाड़ेगा। तो उसको अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है। और एक बात, कर्म करने में वो स्वतंत्र है। हम लोग हमारे स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। वो आप और हम लोगों की तरह नहीं है भगवान। हम तो किसी की भी स्वतंत्रता को छीनते हैं, हम अंकुश लगाते उस पर, इसलिए तो लड़ते हैं। मेरी बात मानना पड़ेगा आपको। भाई क्यों मानना पड़ेगा जी? पति को देखो पत्नी के प्रति, या पत्नी को देखो पति के प्रति, कैसे वो मुट्ठी में बांध के रखना चाहते हैं एक दूसरे को। यानी स्वतंत्र व्यक्ति को हम बांधना चाहते हैं, पर भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? वो सर्वज्ञ हो, जानता है स्वतंत्र आदमी को मैं कैसे बांध के रख सकता हूं। आपकी मर्जी, आप जो कर्म करना करो। मैंने बता दिया ये अच्छा ये बुरा है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अच्छा करो बुरा करो। तो कर्म करने के बाद फल मैं दे सकता हूं, ये ईश्वर का काम है। इसलिए कभी किसी के हाथ बांधता नहीं है, न किसी का संहार करेगा ऐसा अवतार लेकर के, उसको आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से बोला गया है कभी कोई ये समझे कि ईश्वर कभी बंधन में आता होगा, कभी बंधन में नहीं आ सकता। तो ये बात कहिए, सतु सदैव मुक्ता सदैव ईश्वरा, सदा मुक्त था, कभी इन बंधनों में कभी ना आया था, ना आएगा, ना आज है। अब इसके आगे ईश्वर का ईश्वरत्व समझाना चाहते हैं।
महर्षि वेदव्यास, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यो असो प्रकृष्ट सत्वोपादानाद ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्ष स किम सनिमित्ताः अहोस्वित निर्निमित्ता इति। अभी जो बात कही थी कि वो सदा मुक्त है और सदा ईश्वर है, तो उसका सदा ईश्वरत्व है, उस सदा ईश्वरत्व के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। यो असो प्रकृष्ट सत्व उपादानात ईश्वरस्य शाश्वती का उत्कर्ष। यो असो, जो वह प्रकृष्ट सत्व उपादानात, ईश्वर के प्रकृष्ट सत्व का मतलब है ईश्वर को सर्वोत्कृष्ट स्वीकार करने के कारण से। ईश्वर को सर्वोत्कृष्ट माना है ना ऊपर की पंक्तियों में, वो सदा ईश्वर है, सदा मुक्त है, ये उसकी विशिष्टता है, उसका सर्वोत्कृष्टता है। हमारी कभी ऐसा हो ही नहीं सकती है ना, हम कभी बंधन में रहते हैं, कभी मुक्ति में रहते हैं, फिर वापस बंधन में आते हैं, पर ईश्वर ऐसा नहीं है, वो सदा मुक्त है और सदा ईश्वर है, तो उसका सदा ईश्वरत्व है, सर्वोत्कृष्टता है उसकी। तो उसी के लिए प्रश्न किया जा रहा, यो असौ, जो आपने ईश्वर का ईश्वरत्व बताया, तो वो प्रकृष्ट सत्व उपादानात, उसी को प्रकृष्ट सत्व कहा है, अर्थात सर्वोत्कृष्टता को स्वीकार, उपादान का मतलब है स्वीकार, परमात्मा की प्रकृष्टता को स्वीकार करने से उसके ईश्वरत्व को आपने शाश्वतिक माना है, सदा माना है, उसका ईश्वरत्व, उसका ईश्वरपन शाश्वतिक अर्थात सदा रहता है, ये उसका उत्कर्ष है, यही उसकी उत्कृष्टता है। तो क्या ये जो उसका सदा ईश्वरत्व है, स किम सनिमित्ता, वो किसी कारण से है क्या, मतलब उसके पीछे कोई कारण है क्या, इस अर्थात उसके पीछे कोई प्रमाण है क्या, ये पूछा जा रहा है। आपके कहने से वो ईश्वर सदा रहे या मेरे कहने से वो सदा ईश्वर है, पर प्रमाण देना होगा आप, वो सदा ईश्वर कैसे। तो कहते हैं वो जो उस ईश्वर का उत्कर्ष है, स किम सनिमित्ता, वो किसी कारण से है, उसके पीछे कोई प्रमाण है। आहोस्वित निर्निमित्ता, बिना प्रमाण के है। यह निमित्त जो है प्रमाण के अर्थ में है, उसका ईश्वरत्व के पीछे कोई प्रमाण भी है या केवल आप ऐसे बोल रहे हो। तो कहते हैं तस्य शास्त्रम निमित्तम, उस ईश्वर के ईश्वरत्व के पीछे शास्त्र प्रमाण है, अर्थात वेद प्रमाण है, शास्त्र से वेद है, क्योंकि ईश्वर का जैसा स्वरूप वेद बताता है ऐसा स्वरूप और कोई नहीं बताता है। तो ईश्वर का ईश्वरत्व के पीछे प्रमाण बताइए, तो कहा शास्त्रम निमित्तम, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र देखो, वेद में देखो, जैसा वेद में कहा वैसा ईश्वर है, जैसा वेद ने ईश्वर को प्रस्तुत किया है वैसा ही ईश्वर है। तो इसलिए उसकी उत्कृष्टता का प्रमाण है शास्त्र यानी वेद। फिर प्रश्न किया है शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, शास्त्र का क्या प्रमाण है जी, आपने तो वेद को प्रमाण बताया, तो वेद का क्या प्रमाण है, तो कहा प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, ईश्वर प्रमाण है। ईश्वर का क्या प्रमाण है, तो बोला है वेद प्रमाण है, और वेद का क्या प्रमाण है, तो ईश्वर प्रमाण है, दोनों एक दूसरे के प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर भी सदा है और उसका ज्ञान भी सदा है। वेद तो ज्ञान है ना, ये जो 4 संहिताएं वेदों का है ये ज्ञान ही कहलाता है। वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान है, नॉलेज है, विदज्ञान है। तो ये जो वेद है, जो शास्त्र है, इस शास्त्र का प्रमाण कौन है, तो प्रकृष्ट सत्वम, प्रकृष्ट सत्व ईश्वर को कह रहे हैं यहां पर। तो वो जो सर्वोत्कृष्ट ईश्वर है वही वेद का प्रमाण है, और ईश्वर का कौन प्रमाण है, तो वेद प्रमाण है। ये दोनों शाश्वत है, दोनों सदा रहते हैं। तो जो सदा रहने वाले पदार्थ है वो एक दूसरे के प्रमाण बनेंगे, जो अनित्य पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे का प्रमाण नहीं बन सकते। हाँ जी, अरस्सु और दीर्घ, इसका 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। अरस्सु और दीर्घ, अरस्सु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। किसी को आप बड़ा बोलते हो, किस आधार पर बोलते हैं? हाँ जी, किसी को भी आप बड़ा कहते हो, किस आधार पर बोलते हैं?
छोटे के आधार पर। और छोटे को छोटा किस लिए बोलते हो? बड़े का आधार पर। वो बड़े का प्रमाण पूछे तो छोटा का छोटा प्रमाण दे रहे हो, छोटे को प्रमाण बना रहे हो, और छोटे का प्रमाण पूछे तो बड़े को प्रमाण बता रहे हो। ये अन्योन्य आश्रय दोष कहते हैं इसको, क्योंकि वो बड़ा भी अनित्य है, वो पहले से नहीं था, और वो छोटा भी अनित्य है, वो भी पहले से नहीं था। यहाँ बड़ा छोटा जो दिखते हैं ना हमको, उनकी बात हो रही है, जो दिखाई देते, जैसे धरती है, सूर्य है, जैसे पहाड़ हैं, जैसे आपके मकान हैं, जैसे वो राई है, जैसे वो बेर है, जैसे वो लड्डू है, जैसे वो कद्दू है। ये कोई छोटा कोई बड़ा, ये सब बनी हुई वस्तु है ना, अनित्य पदार्थ है। अनित्य पदार्थों में एक दूसरे का प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब अनित्य हैं, ये सदा से नहीं थे, ये एक दूसरे के प्रमाण नहीं बन सकते। अनित्य पदार्थ एक दूसरे के प्रमाण नहीं बन सकते, अंतिम प्रमाण नहीं बन सकते। इस बात को समझ लीजिएगा। लेकिन जो नित्य पदार्थ होते हैं वो प्रमाण बन सकते हैं। अजी इसको ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवात्माओं के लिए वो ईश्वर है, जीवात्माओं के कारण वो ईश्वर है। हम जीवात्मा क्यों हैं? वो ईश्वर के कारण से हम जीवात्मा हैं। थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो ईश्वर का ईश्वरत्व हमारे कारण से है। अगर जीवात्माओं को हटा दीजिएगा, एक ही वस्तु है ईश्वर, तो अब उसको ईश्वर बोलो या कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर किस बात का, किसके लिए ईश्वर है? जब आत्मा ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान करके चलिए कोई आत्मा नहीं है, तब केवल ईश्वर है। तो केवल ईश्वर अकेला, ना वो ऊंचा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कुछ भी है, ना उत्कृष्ट है, ना निकृष्ट है, वो एक ही चीज है। तुलना कैसे करोगे? दूसरी वस्तु होगी तभी तो तुलना करोगे ना। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो जब जीवात्मा सामने आ गया, वो भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। अब दोनों के बीच में तुलना होगा, दोनों में कौन श्रेष्ठ है जी? तो आपको देखना पड़ेगा दोनों के गुणों को। तो जिसके गुण सर्वाधिक उत्कृष्ट है वो श्रेष्ठ है, जिसके गुण जो है सर्वाधिक निकृष्ट है वो निकृष्ट है। निकृष्ट का मतलब है छोटा है, यूं समझ लीजिएगा। क्योंकि हमारे में वैसे गुण नहीं है जैसे गुण ईश्वर में होते हैं, और जैसे हम नासमझ लोग होते हैं वैसे ईश्वर नहीं है। जैसे हमारे में अविद्या जुड़ सकती है, ऐसे ईश्वर में नहीं जुड़ सकती है। तो हम सदा से हैं, ईश्वर भी सदा से हैं। तो दोनों की अपेक्षा कोई एक ईश्वर है, एक बड़ा है, और एक जीवात्मा है, इसलिए वो छोटा है। गुणों की दृष्टि से देखो, स्थान की दृष्टि से देखो, योग्यता जिस किसी भी दृष्टि से देखो, जीवात्मा छोटा है, परमात्मा बड़ा है। और जब परमात्मा को उत्कृष्ट बताओगे तो जीवात्मा कैसा है? निकृष्ट है। ये स्वाभाविक बात है। और दोनों नित्य है, पर अनित्य पदार्थों में तुलना नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो दोनों अनित्य, दोनों पहले से नहीं थे। तो उन अनित्यों को समझने के लिए नित्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर जीवात्मा, परमात्मा भी पहले से है और उसका ज्ञान भी पहले से है, उसका वेद रूपी ज्ञान भी पहले से, दोनों नित्य है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रमाण बनेंगे। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अब आप पूछिएगा। अब जिस किसी को भी जो पूछना है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उनसे संबंधित प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। कल बात हो रही थी, आज भी, कि ईश्वर का अपना ऐश्वर्य है। तो ईश्वर के ऐश्वर्य में क्या क्या चीज हम गिन सकते? आपको क्या नहीं दिख रहा है वो बता देना पहले, फिर मैं बता दूंगा। ईश्वर के ऐश्वर्य में क्या नहीं दिख रहा है आपको,
जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो बताएंगे तो ये नहीं दिख रहा ईश्वर में, तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं, हम तो सामान्य रूप से जो ऐश्वर्य कहते हैं जी धन दौलत हुई या आप कोई बहुत खूबसूरत है तो उसको कह दिया, तो ईश्वर के लिए हम किस ऐश्वर्य, किस चीज को ऐश्वर्य कहते हैं? मतलब ईश्वर में खूबसूरत की कमी है, मतलब इतना बड़ा ईश्वर है, इतना सुंदर है ईश्वर, उसमें कोई कमी दिखती नहीं है। इससे बड़ी सुंदरता आपको और क्या चाहिए? मतलब सुंदरता केवल आकृति की ही नहीं होती है ना, सुंदरता गुणों की भी होती है ना। ईश्वर में इतना बड़ा आनंद है, ये कम ऐश्वर्य है क्या? आनंद ईश्वर का ऐश्वर्य है। हाँ, तो उसका ज्ञान भी ऐश्वर्य, उसका कोई गुण ऐसा नहीं है जो ऐश्वर्य नहीं हो। जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु होती है ना उसको ऐश्वर्य कहते हैं। धन भी उत्कृष्ट मानते हैं ना हम लोग, इसलिए वो ऐश्वर्य है, क्योंकि धन सब लोग धन से प्रेम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो धन से प्रेम नहीं करता। जिसको धन चाहिए, वो कौन ऐसा है जो धन चाहिए लेकिन प्रेम ना करे धन से? तो जो उत्कृष्ट चीज होती है उसके प्रति आकर्षण रहता है, इसलिए वो धन है, इसलिए वो जमीन है संपत्ति के रूप में। जो आप जिसको बड़ा मानते हो वो आपकी संपत्ति बनती है। तो ईश्वर के पास आनंद इतना ज्यादा है, वो उसकी संपत्ति है, उसका ऐश्वर्य है। उसका ज्ञान इतना है, वो उसका ज्ञान उसका ऐश्वर्य है। उसका बल उसका सर्वशक्तिमत्ता रूपी बल है, उसका ऐश्वर्य है। कौन सा ऐसा गुण है जिस गुण में कमी हो ईश्वर में? वो सारे ईश्वर के गुण ऐश्वर्य युक्त गुण हैं। जी हाँ जी, ऋचा जी। जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ईश्वर के स्वरूप के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, न केवल अनपढ़ लोगों में, जो पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिशाली माने जाते हैं वे भी मूर्ति पूजा और ये सब चीजों को करते आ रहे हैं, और शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी उनकी भ्रांतियां, मतलब ऐसे वैदिक ग्रंथ को नहीं पढ़ते लेकिन ऐसे संस्कृत के ही बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया है, लेकिन ईश्वर के विषय में वो भ्रांति रहित नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह यही है कि वो इन ग्रंथों को अभी तक पढ़े नहीं है, या इससे वो इस पर वो विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा है कि जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो पढ़ता है तो सॉफ्टवेयर को जानता है, तो जो पढ़े लिखे हैं वो अलग अलग विषयों के पढ़े लिखे हैं। कोई संस्कृत पढ़ना अलग चीज है, संस्कृत तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। संस्कृत पढ़ना अलग चीज है। जैसे कोई आयुर्वेद पढ़ता है तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी रखता, बाकी विषय में जानकारी नहीं रखता। कोई एमबीबीएस करता है तो एमबीबीएस के बारे में जानकारी रखता है, और दूसरों के विषय में वो जानकारी नहीं रखता। तो अलग अलग विद्या हैं। तो ईश्वर को विषय बना करके किसी ने पढ़ा ही नहीं है, जिनका आप उदाहरण दे रहे हो। तो जब उन्होंने ईश्वर को पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बताएंगे? वो तो सुनी बातों। इन पुस्तकों को वो जानते भी है, मिला भी होगा उनको, लेकिन इस पर विश्वास वो नहीं कर पाते हैं। मूर्ति पूजा को ही वैल्यू देते हैं, ऐसा करते हैं। तो जब इसमें ये बताया जा रहा है कि ईश्वर न कभी बंधन में आता है, ईश्वर कभी शरीर में आता ही नहीं है, तो अब ऋषियों की बात माने या वर्तमान में जो लोग हैं उनकी बात माने? तो क्योंकि वो पढ़ करके भी नहीं स्वीकार करते। हम लोग भी तो सत्य बोलना चाहे सुना है, पढ़ा है, तो भी बोलते नहीं ना। हमें भी बहुत सारे नियमों का पालन करना हमने पढ़ा है, लेकिन हम करते नहीं ना। जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग हैं। अंतर इतना है, वो दूसरे गुणों में नहीं कर रहे, हम दूसरे गुणों में नहीं कर रहे हैं। दोनों ही दोषी हैं, ठीक है ना। हाँ, इसलिए हम अनेक बार क्या करते हैं, सामने वालों के दोषों को देखते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते हम लोग। तो जो दोष सभी लोग समझ लेना, आप लोग जितने भी पति के रूप में होंगे और पत्नियों के रूप में भी होंगे, जो आपके आपस के झगड़ा बंद करवाना चाह रहा हूं मैं, जो दो लोग होंगे, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, सास बहू के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, जो भी है दो व्यक्ति, और जितने भी लोग किसी ना किसी विषय को लेकर के लड़ते होंगे, वो ये ऐसा ही लड़ते हैं क्योंकि जिस दोष को सामने वाला करता होता है वो दोष को वो स्वयं नहीं कर रहा होता, इसलिए उसको भाता नहीं है, इसलिए सामने वाले में दोष देखता रहता है। वो उसको ये समझ में नहीं आता मैं किसी और विषय में दोषी हूं, मैं
और दूसरे दोषों को करता हूँ। सामने वाले दूसरे दोषों को करते हैं, वो हम नहीं करते हैं। हमारे दोषों को सामने वाले नहीं करते, इसलिए दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। समझने का प्रयत्न करना। जिस दोष को पत्नी करती है उस दोष को पति नहीं करता हो तो फिर देखना पति का पारा पड़ता है। फिर वो कहता है तू ऐसी है, तू वैसी है, वो क्योंकि वो खुद नहीं करता उन दोषों को, वास्तव में वो पत्नी कर रही होती उन दोषों को, तो इसलिए वो पत्नी को दबाने का प्रयास करता है। और जब पति जिन दोषों को करता है वो पत्नी नहीं कर रही है, मान लिए कोई सिगरेट पीता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई बहुत सारे दोष होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो जिन दोषों को पति करते हैं वो पत्नी नहीं करती है, और जिन दोषों को पत्नी करती है वो पति नहीं करता। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। जो भी संबंध हमारे बने हैं, माता पिता का, पुत्र पुत्री का, गुरु शिष्य का, जो भी संबंध है, तो सामने वाले दोष कर रहे हैं उनको हम देखते हैं, और वो दोष जब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा पारा बढ़ जाता है, हमारा अहंकार सामने आ जाता है। फिर उनको हम कहते रहते हैं आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, ये गलत है, आप क्यों नहीं मानते। जैसा कि मैं दूध का दूल्हा हूं, मैं सबको मानता हूं, लेकिन ये सामने वाले नहीं मानता। समझ रहे हैं आप लोग। और जब ये समझ में आ जाता है, ये विवेक होता है, उसमें भी दोष है, मेरे में अलग प्रकार के दोष है, उसमें अलग प्रकार, मैं उसके ऊपर क्यों ताव से और जोर से और उसको क्यों पकड़ के रख रहा हूं मैं, जैसा कि वही दोष करता और मैं नहीं करती या नहीं करता। जब मैं भी करता हूं वो भी करते हैं, बस दोनों के अलग अलग दोष है, दोनों दोषी है। अब दोनों दोषी, चोर चोर मुसेरे भाई, अब लड़े किस बात का। दोनों दोषी है। लड़ना तब है आपको जब आप कोई दोष नहीं करते हैं, सामने वाला करता है। ऐसा बन करके दिखाओ, फिर लड़ो। ऐसा कोई है क्या आप में से? मैं तो नहीं हूं, आप में से है कोई ऐसा? वैसे मैं नहीं लड़ूंगा आपसे, ये अलग बात है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने नहीं देखते हैं। तो सब अलग अलग प्रकार के दोष हैं। दोष कोई इन्हें गिने नहीं है, दुनिया भर के दोष हैं, सबके अलग अलग दोष है, सब दोषी हैं। इसलिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत है स्वयं को। क्योंकि हम स्वयं को कहेंगे तभी हम अपने दोषों को दूर करेंगे। दूसरों को कहने लगेंगे तो हम अपने दोषों को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहीं लटके हुए हम लोग, न घर का न घाट का, बीच में लटके हुए हम सब। तो इसलिए यहां से ऊपर उठना है हमको। अब दूसरे को कुछ कहना नहीं है। अब कुछ नहीं कहना का मतलब ये मत समझना कि अगर किसी के अधिकार में कोई आता हो, मान लो कोई ऑफिस में कोई बॉस है, अब वो उसने सुन लिया ये बात कि वो जाकर के कुछ नहीं कहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं। वो तो जो जिसका जैसा अधिकार है वो तो काम करवाना है, लेकिन करवाने के लिए भी वह आग्रह नहीं रखना, गुस्सा नहीं करना। बस वो जब तक नहीं करता उसके पीछे पड़ो। जैसे माँ पढ़ती है ना, जब तक बेटा सही नहीं करता तो पीछे ही पड़ती है, कभी रुकती नहीं। वही अलग बात है, वो माँ गुस्सा में आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा में हमको नहीं आना है। विवेक हो गए ना, आपको गुस्सा नहीं करना है। अब जिसके अधिकार में जिसको बोलना है बोलते रहो, बोलते रहे। कब तक बोलूं? जब तक वो नहीं करेगा तब तक बोलो, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते, ना उसको करवा सकते आप। छोटे बच्चे तो करवाइए, बड़े हैं तो उसको बोलते जाइए अगर आपका बोलने का अधिकार है, और जिनका अधिकार नहीं है उनको नहीं बोलना है। समझ पैदा करना है। अब पत्नी है, उसको क्या बोलना, उसको समझ भी है। दोष करती है तो करने दो, आप भी तो करते हो। फिर तो काम कैसे चलेगा? जैसा भी चल रहा है वैसे चलता रहेगा, जैसा आप जी रहे वैसे जीते रहेंगे। अपने आप सुधरेगी, अपने आप सुधरेगा। दोनों को पता है। जब पता है तो क्या बोलना है? क्यों किसी को नीचे दिखाना, क्यों किसी को दबाना, क्यों किसी को ऐसा? मिलकर के चलो। हमसे अच्छे ये नेता लोग हैं। ये भगवान, इलेक्शन जब आता है ऐसे लड़ते हैं एक दूसरे से, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, खट खड़ी कर देते हैं। और जैसे इलेक्शन हो जाता है हाथ मिलाते हैं, बड़े मिलकर के रहते हैं। जब वो समझौता कर सकते नेता होकर के, आप नेता भी नहीं है तो आप क्यों नहीं समझौता नहीं कर सकते? पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ मिलकर के रहो ना। तेरे दोष तेरे, मेरे दोष मेरे रहेंगे। ठीक है ना?
जब सुधारे सब सुधारेंगे। अब तो कम से कम मिल करके रहें, एक दूसरे को सुख दें, काहे को लड़ना है, क्यों परेशान होना है, क्यों दिमाग खराब करना है, शांति से जियो ना। ये स्थिति है, वास्तविकता यही है, चाहे हंस करके स्वीकार करो या गंभीरता से स्वीकार करो, ये यथार्थता है। हाँ जी, समय हो रहा है, लवनीश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ईश्वर का प्रमाण वेद, वेद का प्रमाण ईश्वर, लेकिन पीछे मुझे सूत्र याद नहीं है कि सूत्र में बताया था आपने कि ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान जी अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तुओं में हो रही है। तो एक ही वस्तु में एक दूसरे का प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं? जी, एक ही वस्तु में जब दोनों को पृथक करके देखते हैं तब ये बात होती है। ईश्वर का ईश्वरत्व के पीछे उसका ज्ञान है, क्योंकि वेद भी हम अलग से देखते हैं ना, वेद को एक वस्तु को दो बना करके हम देखते हैं ना, उस रूप में देखा जा रहा है यहाँ पर। ये विकल्प वृत्ति है, लेकिन विकल्प वृत्ति बहुत काम की है, याद रखना। हाँ, ये विकल्प वृत्ति बहुत काम की है। हाँ, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जहाँ भी इसका प्रयोग करना है वहीं कर लेंगे। तो ये विकल्प वृत्ति की दृष्टि से बोला जा रहा है। तो अच्छा है कि आपने विकल्प वृत्ति क्या समझाया था, मुझे एक बार सूत्र बता दें। अगर आप ईश्वर और ईश्वर का गुण एक ही वस्तु है, किस सूत्र में आपने समझाया था किसी? हाँ, तो वो किसी सूत्र में क्यों, 5 वृत्तियों में एक विकल्प वृत्ति है ना, उसको निकालिएगा, हाँ वहीं स्पष्ट हो जाएगा। शेखर जी। जी स्वामी जी। जी जो लवनीश जी ने पूछा, जी, हम यहाँ पे ईश्वर का प्रमाण शास्त्र दे देते हैं, शास्त्र वेद ज्ञान मतलब, तो और ये तो सर्वमान्य तो नहीं कह सकते स्वामी जी। नहीं मतलब नहीं है, सर्वमान्य नहीं है, लेकिन ईश्वर का जैसा स्वरूप बताया जा रहा है वैसा अगर ईश्वर और कहीं मिलता हो तो हम उसको मान लेंगे। जैसा ईश्वर का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, ऐसे स्वरूप वाले ईश्वर ही सृष्टि को बना सकता है। ये ईश्वर तो अलग से बताएगा नहीं, हमको वेद के माध्यम से बताएगा। अब उस वेद को कोई नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है, पहले उसको वेद मनवाएंगे। मतलब वेद में जो सर्व कल्याण के लिए जो बातें कही गई है उसको, क्योंकि वो प्रमाण युक्त है तो वो मानेगा। उसको समझाना हमको नहीं आता है, उसके साथ डील करना हमको नहीं आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर राइट वे में अगर डील करके उसके साथ में हम समझा दें उसको, अवश्य समझेगा। हम समझा नहीं पाते हैं, हमारी कमी है समझाने में। अगर हम जब कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर के बारे में समझाता है तो उसको समझने वाले सब समझ लेते हैं, और कोई समझना ही नहीं चाहता है कि वो ठान के चले मैं आप जो भी कहोगे मैं नहीं समझना चाहता हूँ, उसको हम नहीं समझा सकते हैं। लेकिन जो भी समझना चाहेगा अवश्य समझेगा इस बात, क्योंकि ये सर्वमान्य सिद्धांत हैं। वो आज वेद को नहीं मानता है, लेकिन उसको हम समझा सकते, सृष्टि विज्ञान को समझा सकते। जी स्वामी जी, मतलब साइंस अपने हिसाब से समझाता है। देखिए, साइंस में पहली बात तो ईश्वर है नहीं, साइंस में तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। वो एलिमेंट्स को भी समझाता है तो उसके पीछे भी कोई प्रमाण देते हैं, वो कोई रेफरेंस देते, बिना रेफरेंस के पूरा साइंस चल ही नहीं सकता। तो जैसे वो रेफरेंस देते हैं, वो प्रमाण देते हैं, चाहे वो न्यूटन का दें या न्यूटन से पहले का कोई होगा वो उसका दे दें, आइंस्टीन का दे, चाहे किसी का भी दे, कोई ना कोई प्रूफ देते, वो अपनी बात के पीछे प्रूफ देंगे। और प्रूफ कई बार क्या होता है, वो नेचर को देते हैं, नेचर ऐसा है तो ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग ये है शास्त्र, तो इस रूप में देख सकते हैं आप। जैसा नेचर है, जैसी सृष्टि है, वैसा ही इसमें बताया गया है, तो वो स्वीकार करेगा। उसको समझाने, उसको कन्विंस करने वाली बात है, उसको कन्विंस करना आना चाहिए हमको, वो हम नहीं कर पाते, ये हमारी कमी है। जी 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 जी, एक थोड़ा सा अटके इसी से ये स्वामी जी, साउथ अमेरिका के अंदर एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है जी, गालापागोस आइलैंड नाम से, और वहाँ के जीव जंतु बहुत ही अलग तरह के, मतलब मिलते जुलते हैं बट बहुत ही अलग। और वहाँ उनमें 100-200 वर्ष में वो उसकी तरह अडाप्ट कर लेते हैं। वहाँ कोई भी आता है तो उसकी चोंच साइज, उसका साइज, वो सब चेंज हो जाता है। तो ऐसा उसको कैसे देख सकते हैं स्वामी जी? मतलब एक तो हम कहते हैं कि परमात्मा ये सारी चीजें परफेक्ट रूप में बनाई है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, सब है। और वहाँ मतलब 100, 200, 300 वर्ष में साइंस देखती है कि कैसे कैसे
मतलब पूरा रिकॉर्ड होके वो देखती है। देखिए, जो परिवर्तन होने वाली चीजें परिवर्तन होते ही रहेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। जैसे मनुष्य में भी तो परिवर्तन होता है। आज हम जो विज्ञान को पूर्ण रूप से ना समझ करके बीच में कोई ऐसा बोल दे ऐसा हो नहीं सकता, फिर बाद में होने लगता है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। वो ये कैसे बोल सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता? तो उसको पूरा ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसी बातें करता रहता है। कई बार लोग, कम जानकार लोग जो होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अरे बहुत कुछ संभव है, जो हो सकता वही होते हैं, जो नहीं हो सकता वो अलग चीज है। तो उसको हमें डिफाइन करना होगा, हमको अंतर करना होगा, समझना होगा कौन सा ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता, कौन सा ऐसा है जो चेंज हो सकता। इसमें हमारी गलतियां होती हैं। जो परिवर्तनशील है उसको अपरिवर्तनशील मान करके जब बोलेगा व्यक्ति, तब वो फंस जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, जहां परिवर्तन होता रहता। मनुष्य में नहीं होते हैं परिवर्तन। आज तो लिंग परिवर्तन होता है, पता नहीं क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये हो सकता है इसलिए हो रहा है। अब इसको कोई कहेगी ऐसा हो नहीं सकता, अरे जो हो सकता है इसलिए तो हो रहा है। तो इसलिए आग्रह से जब जानकारी अधूरी रहती है तब सारी समस्या आती है। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के समझने का प्रयत्न करेंगे तो सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो समय आपका ज़्यादा हो रहा है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। सोमवार मिलते हैं। ओम शांति 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 ही।